नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के ऊपर चर्चा करूँगा, जो कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात करता है। इनमें 5 स्पेसिफाइड ग्राउंड दिए गए हैं। अगर इन ग्राउंड के आधार पर प्लेंट को विदाउट मेरिट रिजेक्ट किया जा सकता है। कौन से ग्राउंड हैं उनको पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। The plaint shall be rejected in the following grounds. वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर किया जा सकता है। पहला ए, where it does not disclose cause of action, यहाँ पर वाद हेतु प्रकट नहीं होता, यानी कि मुकदमे को करने का वाद का कारण प्रकट नहीं होता है वादपत्र से, तो उस परिस्थिति में वादपत्र को नामंजूर किया जा सकता है। बी में बताया गया when the relief claim is undervalued and the plaintiff on being required by the court to correct the evaluation within time to be fixed by the court fails to do so, जहाँ दावाकर्ता अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है, यानी कि जो आपने वादपत्र में रिलीफ मांगी गई है उसका वैल्यूएशन कम की गई है और वाद को मूल्यांकन को ठीक करने के लिए अपेक्षित समय दिया गया आपको, और अपेक्षित समय में भी आप ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो सूट को रिजेक्ट किया जा सकता है। सी में बताया गया है where the relief claim is properly valued but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped and the plaintiff on being required by the court to supply the requisite stamp within time to be fixed by the court fails to do so, यानी कि जहाँ पर दावाकर्ता अनुतोष का मूल्यांकन तो ठीक किया गया किंतु वाद पत्र में अपर्याप्त स्टैम्प पर लिखा गया है और वादी को अपेक्षित समय दिए जाने पर भी वो पर्याप्त स्टैम्प नहीं लगाता है वादपत्र में, तो ऐसी स्थिति में भी सूट को वादपत्र को रिजेक्ट किया जा सकता है। When the suit appears for the statement the plaintiff to be barred by any law, या कि यहाँ पर वादपत्र के कथन से प्रतीत होता है कि वो वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, तो ऐसी स्थिति में भी सूट को रिजेक्ट किया जा सकता है। Where is not filed in duplicate, जहाँ पर दो प्रतियों में फाइल नहीं किया जाता है। जब सूट को फाइल किया जाता है तो वो दो प्रतियों में फाइल किया जाता है और आपके द्वारा यदि दो प्रतियों में फाइल नहीं किया गया तो उस प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। Where the plaintiff fails to comply with the provision of Rule 9, और प्लेंटिफ के द्वारा यानी कि वादी के द्वारा आदेश 7 नियम 9 का अनुपालन करने में असफल रहता है। आदेश 7 नियम 9 में क्या बताया गया है? आदेश 7 नियम 9 में ये बताया गया है कि यदि न्यायालय ये आदेश करता है कि प्रतिवादी पर सम्मन की तामील आदेश 5 नियम 9 के उपबंधित से की जाए और वहाँ पर वादी ऐसे तारीख की 7 दिन के भीतर सादे कागज पर वादपत्र की उतनी प्रतियाँ जितने प्रतिवादी हों प्रतिवादी पर सम्मन तामीले के लिए अपेक्षित फीस के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगा, और यदि वादी जो होगा इस उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहता है तो आदेश 7 नियम 11 में उसको प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। अब नीचे इसके प्रोविज़न दिया गया है, यहाँ पर बी और सी के विषय में ही यहाँ पर बताया गया है कि अगर बी और सी की रेगुलेटरीज को नियमित समय में नहीं बढ़ाया जा सकता है तो क्या उस नियमित समय को बढ़ाया जा सकता है, उसके विषय में प्रोविज़न बताता है और उसको पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं कि प्रोवाइडेड दैट द टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट फॉर द करेक्शन ऑफ द वैल्यूएशन और सप्लाइंग ऑफ द रिक्विजिट स्टैम्प पेपर shall not be extended unless the court for reason to be recorded is satisfied the plaintiff was prevented by any cause or of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp paper as the case may be within the time fixed by the court, and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff. परंतु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प पत्र को देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय को तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक न्यायालय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से ये समाधान नहीं हो जाता कि वादी किसी असाधारण कारण से न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर मूल्यांकन को शुद्ध करने से या अपेक्षित स्टाम्प पत्र को देने से रोक दिया गया था, या फिर ऐसे समय को बढ़ाने से इनकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा। तो ये आपने देखा कि आज मैंने आपसे आदेश 7 नियम 11 के ऊपर चर्चा की।
अब आदेश 7 नियम 12 की ओर चलते हैं, जहाँ पर ये बताया गया है कि प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेंट, व्हेन द प्लेंट इज रिजेक्टेड द जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट विद द रीजन ऑफ सच ऑर्डर। यहाँ पर वादपत्र को नामंजूर कर दिया जाएगा, वहाँ न्यायालय इस भाव का आदेश कारणों से देखेगा। अब आदेश 7 नियम 13 में क्या बताया गया, वेल द रिजेक्शन ऑफ प्लस डज नॉट प्रिक्लूडेड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेंट, द रिजेक्शन ऑफ प्लस ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड हियर इन before mentioned shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of the same cause of action। वाद पत्र की नामंजूरी से नए वाद पत्र का उपस्थित किए जाने से प्रवृत्त नहीं होगा। यानी कि उसको वाद पत्र को यदि आदेश 7 नियम 11 में खारिज कर दिया गया है तो उसका सेम काज ऑफ एक्शन पर वो नया फ्रेश केस ला सकता है। इसके पूर्व वर्णित आधारों में किसी भी में भी वाद पत्र के नामंजूर किए जाने पर केवल नामंजूरी कारण वादी उसी वादित द्वारा नया वाद पत्र उपस्थित करने से प्रवृत्त नहीं होगा। तो आज आपने देखा कि आदेश 7 नियम 11 के ऊपर मैंने चर्चा की है और नियम 12 नियम 13 के ऊपर चर्चा की है। यदि आपको सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्य सेक्शन के ऊपर मेरी लेक्चर सीरीज को सुनना है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।